नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार भूमि परिमार्जन प्लस के बारे में। अगर आपकी ज़मीन की जमाबंदी में नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा या अन्य किसी प्रकार की गलती है तो आप इसे घर बैठे ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको परिमार्जन प्लस क्या है, आवेदन कैसे करें, जरूरी दस्तावेज, स्टेटस चेक कैसे करने की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों, परिमार्जन प्लस बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन सेवा है। इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटाइज्ड जमाबंदी रजिस्टर में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। यदि आपकी ज़मीन के रिकॉर्ड में कोई गलती है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिमार्जन प्लस के माध्यम से आप रैयत के नाम में सुधार कर सकते हैं, खाता संख्या में सुधार कर सकते हैं, खेसरा संख्या में सुधार कर सकते हैं, रकबा में सुधार कर सकते हैं, लगान संबंधित त्रुटि सुधार कर सकते हैं, ऑनलाइन म्यूटेशन के बाद बनी जमाबंदी में सुधार कर सकते हैं, पुरानी जमाबंदी की त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। परिमार्जन प्लस आवेदन करते समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे आधार कार्ड, खतियान, जमाबंदी की प्रति, लगान रसीद, रजिस्ट्री दस्तावेज या अन्य सहायक प्रमाण पत्र। दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। तो अब बात करते हैं कि आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, यानी परिमार्जन प्लस ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। परिमार्जन का आवेदन कैसे करें? सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे जाके कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है, जिसमें परिमार्जन प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, जिसमें लिखा है पहला ऑप्शन डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी रेक्टिफिकेशन इन डिजिटाइज्ड जमाबंदी। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, यानी डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी नोट अवेलेबल ऑनलाइन। इसका मतलब है कि पहले ऑप्शन में डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी जिनका जमाबंदी में खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, जमाबंदी रैयत का नाम ETC में किसी तरह का गलती है, तो उसे सही करने के लिए डिजिटल जमाबंदी के ऑप्शन में सुधार में हम ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। इसमें नागरिक लॉगिन करने को कहा जाता है। नागरिक लॉगिन करने के बाद इंटरफेस नज़र आता है, जिसमें पुनः हमें परिमार्जन करने को कहा जाता है। परिमार्जन हेतु आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का निकल के आता है, जिसमें हमारा कुल एड्रेस है। एड्रेस करने के बाद जमाबंदी कंप्यूटराइज रेक्टिफिकेशन डिजिटल जमाबंदी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन करने का ऑप्शन आता है। इसमें जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का संख्या, मौजा, बाग संख्या, पृष्ठ संख्या, रैयत का नाम, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, किसी एक से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ट्राई करता हूँ जिला बेगूसराय, अब बड़ौनी। इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम हाजीपुर को ट्राई करते हैं, मौजा असरारी को देखते हैं, और माना कि जैसे खेसरा 1715 को ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद हम जमाबंदी खोले के ऑप्शन पे जाते हैं, तो इसमें दो जमाबंदी का नज़र आता है। जैसे एक में रामचंद्र सिंह है, एक में साजन देवी। तो रामचंद्र सिंह की जमाबंदी पूर्व की जमाबंदी है, और मुसम्मद साजन देवी की जमाबंदी करंट जमाबंदी है, क्योंकि इसमें जमाबंदी संख्या नहीं है। तो हम देखते हैं रामचंद्र सिंह की जमाबंदी को, उसमें आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो एक जानकारी के लिए है, मैं कोई ट्राई नहीं कर रहा हूँ उनकी जमाबंदी में सुधार करने का। ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस तरह के ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो देखने के बाद इस तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं, जिसमें ये पता चलता है रामचंद्र सिंह की पूरी जमाबंदी का विवरण नज़र आता है। इसमें लिखा है कि क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो ऑप्शन है यस या नो।
एक नोट दिया गया है इसमें कि नाम में सुधार मूल जमाबंदी पंजी एवं कंप्यूटरीकृत जमाबंदी से भिन्नता होने पर की जाएगी। अगर मूल पंजी 2 पर नाम अगर सीता देवी लिखा हुआ है और वो भूलवश डिजिटल में गीता देवी लिखा गया है तो मूल पंजी 2 के अनुसार नाम में सुधार की जाएगी। दूसरा है आप प्लॉट में सुधार, खाता खेसरा में सुधार, यस या नो। इस तरह के मामले में उन मामलों के लिए जहाँ खेसरावार विवरणी सही दर्ज है मगर कुल क्षेत्रफल में त्रुटि है तो आप सुधार कर सकते हैं। फिर चौथा है आप लगान राशि में सुधार कर सकते हैं। इस तरह आप लगातार बढ़ते रहने के बाद एक अंत में सबमिट का ऑप्शन नज़र आता है और आप उस माध्यम से एफिडेविट कर, संघ शपथ पत्र कर आप परिमार्जन प्लस के काम को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होता है जिसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय तथा अन्य अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है और रिकॉर्ड में सुधार कर दिया जाता है। अगर आपने आवेदन कर दिया है, उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो परिमार्जन प्लस पे ही उसे देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर को दर्ज कर सही कैप्चा भर के आप उसे सर्च करके आवेदन की वर्तमान स्थिति को स्क्रीन पर देख सकते हैं। आमतौर पर आवेदन की जांच और स्वीकृति में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। हालांकि दस्तावेजों की कमी, आपत्ति या तकनीकी कारणों से इसमें 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इसमें सुधार के लिए तत्काल व्यवस्था कर दी गई है। सही समय पर, नज़दीक के समय में व्यवस्था की गई है। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रिजेक्शन का कारण देखें, फिर सही दस्तावेज और सही जानकारी के साथ आवेदन को दोबारा सबमिट करें। अधिकांश मामलों में गलत दस्तावेज या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन अस्वीकृत होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आपको बताने वाले हैं कि परिमार्जन प्लस के फ़ायदे क्या हैं। घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कार्यालय के कम चक्कर लगा सकते हैं, समय की बचत होती है, भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता होती है, जमाबंदी की त्रुटियों का आसान सुधार होता है और डिजिटल भूमि प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। तो कुल निष्कर्ष यह है दोस्तों कि आज हमने बिहार भूमि परिमार्जन प्लस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। अगर आपकी ज़मीन की जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके इसे सुधार सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।